हेलो एवरीबॉडी। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ एरिया ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। इसमें आप निकालेंगे किसी भी तरह के पॉलीगन, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, एनी काइंड ऑफ पॉलीगन यूजिंग माई टेक्निक। ये जो टेक्निक मैं बताने जा रहा हूँ अभी। नाउ स्टार्ट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें हमने आसानी के लिए कोऑर्डिनेट ले लिए, कुछ कोऑर्डिनेट हमने ले लिए। इस पे सिंपल सा बनाया हमने, -1, -2, 1, 2, 1, 2। अब इसमें एक ट्रायंगल हमने फॉर्म कर दिया। ये इसके कोऑर्डिनेट -2, 0, इसके कोऑर्डिनेट 0, 2 और इसके कोऑर्डिनेट 2, 0। इस तरह से हमने एक ट्रायंगल बना दिया। इस ट्रायंगल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो बिल्कुल आसान सा तरीका होता है इसमें। इस कोऑर्डिनेट को यूज करने से पहले एक जनरल फार्मूला मैं आपको बता दूं। सपोज करके ट्रायंगल आप लेते हैं, x1, y1 कोऑर्डिनेट, x2, y2 कोऑर्डिनेट, x3, y3 कोऑर्डिनेट, A, B, C। इस ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि इस तरह से हम निकाल लेते हैं x1, y1, x2, y2, x3, y3, x1, y1। लिखने की टेक्निक है, जो भी कोऑर्डिनेट दिए हो उनको विद साइन इस तरह से लिख लेते हैं और जो फार्मूला हमारा तैयार होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू वाला साइन, कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। इसमें पहले x1 को y2 से मल्टीप्लाई किया, x1, y2, x2 को y3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस x2, y3। फिर इसी तरह से x3 को y1 में मल्टीप्लाई किया, प्लस x3, y1। फिर सेम वे इसी तरह से y1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, y1, x2, y2 को x3 से, प्लस y2, x3। सेम वे y3 को मल्टीप्लाई किया x1। ये एक जनरल फार्मूला आपने क्लास 10th तक का पढ़ा, 10th में दिया गया। और इसी तरह की टेक्निक आगे प्रोसीड करके आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, एनी गन का फार्मूला एरिया निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इसका नाम दे दिया A, B, C। ट्रायंगल का नाम ABC दे दिया। इसके कोऑर्डिनेट देखिए, लिखने का तरीका जैसा यहाँ पे अप्लाई किया था सेम वही अप्लाई कर रहे हैं। 0, 2 है, -2, 0, 2, 0 और ऊपर वाला फिर से रिपीट करते हैं 0, 2। इस तरह से लिख दिया आपने। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ एब्सोल्यूट वैल्यू को साइन लगाते हैं हम। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया 4।
इसका इसमें मल्टीप्लाई किया आपने माइनस का 4, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया +0, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया +0। ये आपने कर लिया। 1/2 4 + 4 हो जाएगा, ये -4 ये माइनस प्लस हो गया। 1/2 4 + 4 8 होगा, 8 आ गया। 2 4 जा 8, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 4 स्क्वायर यूनिट। इतना अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक जनरल फार्मूले उससे वे में भी चेक कर लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का कि जो बेस बनेगा वो 4 हो जाएगा अगर ऐड करेंगे। हाइट h आपकी हो जाएगी, ये h = कितना हो जाएगा 2 हो जाएगी। तो इससे भी निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका 4, हाइट आपकी 2, 2 1 जा 2 4 स्क्वायर यूनिट। जो मैंने काम किया था उसका वेरिफिकेशन भी हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। इस तरह से आपने पहला काम किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट किया। ठीक है, अब इसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं हम। 1 2 ये रेक्टेंगल को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट किया। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको ए मान लिया, 2, 1 हो जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट को हमने बी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट -2, 1 हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, -1 हो जाएगा। और इसका कोऑर्डिनेट 2, -1 हो जाएगा। अब इस तरह से ये आपका रेक्टेंगल फॉर्म कर गया। तो रेक्टेंगल फॉर्म कर गया, 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए। 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, लिखने की टेक्निक वही अप्लाई करिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट हो जाएगा आपके पास। देखिए, ए के कोऑर्डिनेट 2, 1, बी के कोऑर्डिनेट -2, 1, सी के कोऑर्डिनेट -2, -1, डी के कोऑर्डिनेट 2, -1। ये टेक्निक आपने इस तरह से लिख ली और सबसे ऊपर वाले को फिर से रिपीट करा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल = 1/2 लगेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन जरूर लगेगा। करली से स्टार्ट कर लिया हमने। 2 × 1 2, -2 × -1 2, फिर -2 -1 2, 2 × 1 2, -2 -2 -2 -2 1/2 8 -+8 आ गया। 1/2 ये आपका 16 आ जाएगा। 2 8 जा 16, आपके पास आ गया 8 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से आपने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 8 स्क्वायर यूनिट। वेरीफाई कर लीजिए। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल की लेंथ होगी, आप देखिए 2 यूनिट इज दिस साइड, 2 यूनिट दिस साइड, 4 यूनिट। रेक्टेंगल की विड्थ आपकी हो जाएगी 1 यूनिट अप 1 यूनिट डाउन
तो 2, तो 4 2 जा 8 स्क्वायर यूनिट, दोनों वेरीफाई हो गए। इस तरह से आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना सीख लिया। अब आइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बाद में एरिया ऑफ पेंटागन। अब देखिए एरिया ऑफ पेंटागन, तो पेंटागन को कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं हम पहले। -1 -2 -3 1 2 3 1 2 -1 -2, ये कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। पेंटागन में एक हमने पॉइंट ले लिया ये आपका, और एक पॉइंट ये ले लिया। इन दोनों के कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे -2 -2, और इसका कोऑर्डिनेट आ गया 2 -2। ठीक है, इसको हमने मीट करा दिया। इस तरह से हमने मीट कराया ये, और यहाँ पे इस जगह पे कोऑर्डिनेट एक्सेस पॉइंट पे है, तो -3 0 इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका भी कोऑर्डिनेट 3 0 हो जाएगा। एक्स एक्सेस पे चले बट वाई एक्सेस पे नहीं चले, इसलिए 3 0 हो गया। तो ये इस तरह से 3 कोऑर्डिनेट। अब एक हमने जाके मिला दिया इस तरह से 2 पे मिला दिया, ये मिला दिया, 2 पे मिला दीजिए, 3 पे मिला दीजिए, किसी पे भी मिला दीजिए आप, सही आएगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 2। इस तरह से 5 कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गए, 5 कोऑर्डिनेट आ गए। तो 5 कोऑर्डिनेट हो गए, तो ये पेंटागन हो गया। नाम दे दीजिए A B C D और E, ये आपका पेंटागन हो गया। पेंटागन का एरिया अब आप निकालने जा रहे हैं। तो पेंटागन का एरिया निकालने का भी तरीका बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से ट्रायंगल में निकाला था। कोऑर्डिनेट लिखने का वे वही है, सेम उसी तरह से लिखिएगा आप। 0 2, ए का कोऑर्डिनेट -3 0 -2 -2 2 -2 3 0। ये बार बार बोलता हूं मैं कि फर्स्ट में जो लिखा कोऑर्डिनेट उसको अगेन नीचे लिखना जरूरी है, 0 2। और एक चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि सारे कोऑर्डिनेट साइक्लिक होने चाहिए, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जिग जैग करेंगे तो कभी सही एरिया नहीं आएगा। सारे कोऑर्डिनेट साइक्लिक होने चाहिए। ये नहीं करेंगे कि एक इसको लिख दिया, फिर एक इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर इसको लिख दिया, फिर ये बिल्कुल नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेट साइक्लिक होने चाहिए, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये क्लॉकवाइज कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा। किसी भी ट्रायंगल में तो चल जाएगा, कोई मैटर नहीं। रेक्टेंगल में नहीं चलेगा, पेंटागन में नहीं चलेगा, हेक्सागन में नहीं चलेगा। जैसे ही 3 साइड से ऊपर जाएगा तो ये चीज नहीं चलेगी। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नाउ स्टार्ट। एरिया पेंटागन। एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन इसलिए लगाते हैं कभी, क्योंकि अंदर वैल्यू अगर निगेटिव आ जाए तो एरिया नेवर भी निगेटिव, इसलिए इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में सॉल्व किया जाता है। अब आपने इसको किया 0 प्लस का 6 प्लस का 4 0 3 2 जा 6। ठीक है, सेम वे इधर से आ जाइए। -6 प्लस 0 -4 -6 -, 0 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6 -, 4 -, 6
या प्लस कुछ भी कर दिए 0, ये आ गया। ये आपका 6 4 10 और 6 16। सेम वे -6 -4 -10 -6 -16 माइनस प्लस का 16, 1/2 32 आ गया आपके पास, आपको आ गया 16 स्क्वायर यूनिट। तो आपने फाइंड आउट किया एरिया ऑफ इस पेंटागन 16 स्क्वायर यूनिट निकाल लिया आपने। सर जी वेरिफिकेशन तो करिए, निकाल तो दिया, ठीक है वेरिफिकेशन भी देखते हैं। आइए ऊपर ये जो ट्रेंगल बना है, ये देखिए ट्रेंगल बना है, ये ट्रेंगल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्रेंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इसका 3 इस साइड है, 3 इस साइड 6 हो जाएगा, हाइट 2 इज इक्वल टू आ गया 6 स्क्वायर यूनिट। फिर नीचे है ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रपेजियम इज इक्वल टू, पूरा नहीं लिखा मैंने, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड ये देखिए BE और CD पैरेलल साइड हो गई। BE आपका 6 है और ये आपका 4 है। डिस्टेंस बिटवीन देम 2 यूनिट, 2 से 2 कट गया, 6 और 4 आपका 10 आ गया स्क्वायर यूनिट्स। तो दोनों एरिया को आप सम करेंगे तो एरिया फिगर आपका पहला आया था 6 + 10 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर यूनिट्स। ये बात समझ में आ गई, एरिया ऑफ पेंटागन आपको क्लियर हो गया। अब ठीक है, अब आइए एरिया ऑफ हेक्सागन। एरिया ऑफ हेक्सागन कोऑर्डिनेट प्लेन पे पहले बनाइए एरिया ऑफ हेक्सागन के लिए फिगर। एरिया ऑफ हेक्सागन 6 साइडेड फिगर होगा। वन टू, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,0 माइनस साइन के साथ, -2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके -1,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके 2,0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,2 माइनस का। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -1, -2। सारे कोऑर्डिनेट आपके आ गए, ठीक है। तो इसका नाम भी दे दीजिए ABCDEF। अब आपका ये हेक्सागन तैयार। जिस तरह से ट्रेंगल में निकालने का प्रोसेस था, रेक्टेंगल में निकाला, पेंटागन में निकाला, सेम वही प्रोसेस इसमें भी आप अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट लिखिए साइक्लिक ऑर्डर में, 1 2 -1 2 -2 0 -1 -2 1 -2 2 0 1 2। इस तरह से आपने लिख लिया। नाउ एरिया अब चालू हो जाते हैं मल्टीप्लाई कराना।
2 0 प्लस का 4 प्लस का 2 0 4 हेक्सागन। यहाँ तक का अच्छे से समझ में आ गया? जगह नहीं है, इधर पे माइनस लगा के आप चालू हो जाइए। ये -2 -4 0 -2 -4 ये आपका, इसको अप्लाई कर दिया आपने। 1/2 2 6 8 12 इधर पे ऐड करिए, -2 -4 -6 -8 -4 -12, बीच में माइनस 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 प्लस का 12। 1/2 इंटू 24 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपने एरिया ऑफ हेक्सागन फाइंड आउट कर लिया। एरिया ऑफ हेक्सागन वेरिफिकेशन भी चाहिए, वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं 2 ट्रेपेजियम है। एक ट्रेपेजियम ABCF है, दूसरा ट्रेपेजियम FEDC या CDEF, 2 ट्रेपेजियम है। तो एक ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के 2 टाइम्स कर देंगे तो एरिया ऑफ हेक्सागन हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं, 2 टाइम्स कर दिया, 2 ट्रेपेजियम है। सम ऑफ ट्रेपेजियम, हाँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, हाफ लगा दिया। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये साइड पैरेलल है तो ये 4 यूनिट हो गई, 4 ऊपर 2 यूनिट हो जाएगी, 4 + 2 डिस्टेंस बिटवीन देम 2, ये 2 कट गया, आपका 6 × 2 = 12 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से आपने सीखा एरिया ऑफ हेक्सागन। तो ये टेक्निक उम्मीद है बच्चों को समझ में आई होगी। समझ में आई है, अच्छे से इसका यूज करिए। इसी तरह से हेक्सागन है, हेप्टागन, ऑक्टागन, कोऑर्डिनेट प्लेन में कितनी भी साइड का फिगर बना है आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। इस तरह की टेक्निक समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि इस तरह से आपको वीडियो और मिलते रहे। ओके, बाय।